नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अजीत अंजुम की, क्योंकि आज अजीत अंजुम जो है वो ज़्यादा सुर्खियों में है। तो मामला क्या है, जब इसको समझने की कोशिश की तो कुछ चीज़ें जो है वो निकल के सामने आई। अब बात करेंगे अजीत अंजुम कि अजीत अंजुम को जो है वो इसको लेके वीडियो क्यों बनाना पड़ा। तो उसके पीछे का कारण है अल्टरनेटिव मीडिया। द अल्टरनेटिव मीडिया के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिसको गायत्री देवी नाम की कोई लेडी है वो रन करती है। और उनके जो वीडियोस है, जब उनको देखा तो लगा कि वो हर बार जो है वो कुछ नए गेस्ट को जो है बुलाती है और उनके साथ बातचीत करती है। तो इस बार उनके पैनल में थे श्रीकांत नाम के एक पत्रकार। तो जाहिर सी बात है, अगर वो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और पत्रकार है तो उन लोगों के बारे में ज़रूर पता होगा जो उनके आसपास के माहौल में या उनके साथ वो काम करते थे। तो इस कड़ी में, जैसे कि उनके थंबनेल से भी पता चलता है, तो उन्होंने अजीत अंजुम को घेरने की कोशिश की। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है ये अब कुछ चीज़ें जो है वो सामने आएगी, क्योंकि अब जब बात चली है तो आपको पता है कुछ आगे तक पहुंचेगी। लेकिन आरोप जो है वो बड़े गंभीर है। अब इसमें द अल्टरनेटिव मीडिया की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने से पहले, और वो भी इस तरह के आरोप, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी के फैक्ट्स को चेक करके उसकी बात करना, ये जो है वो एक किसी भी यूट्यूबर्स के लिए, किसी भी पत्रकार के लिए वो एक जिसको कहें कि चलने वाली बात हो सकती है। जैसे अजीत अंजुम की बात करें तो अजीत अंजुम जो है वो लेफ्टिस्ट लॉबी से आते हैं, वामपंथी विचारधारा से आते हैं। और उनके पत्रकार महोदय, अगर साथियों की बात करें, जैसे रवीश कुमार हो गए, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो गए, अभिसार शर्मा, ये वो लोग हैं जो एक वक्त पे जो है वो मीडिया पे एक प्रखर एंकर हम जिसको कह सकते हैं, जिन जो शो लेके आते थे। लेकिन कुछ सालों से हमने देखा है कि इनकी दुकानें जो है वो बंद सी हो गई है। अगर हम बात करें मीडिया चैनल हाउस, क्योंकि एक तरफा ये राज करते थे और कहीं ना कहीं जो भी सरकार होती थी उनके मंत्रियों के साथ में इनकी उठ बैठ हुआ करती थी। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से इनकी ये वाली दुकानें जो है वो बंद हो गई है। तो इनका जो एजेंडा है, अजीत अंजुम जो है वो पत्रकारिता की अगर हम बात करें तो झूठे फैक्ट्स और कुछ जगह पे जो है वो एजेंडा चलाने के माहिर जरूर है। क्योंकि इनको लेके एक वीडियो मैंने भी बनाया था, और वो वीडियो था, इनको लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो राजस्थान रिपीट कर रही है, तो ये निकल गए अपनी यात्रा पे मध्य प्रदेश और राजस्थान। क्यों? क्योंकि एक ऐसी लॉबी उस वक्त जो है वो एक्टिवेट हुई थी जो कांग्रेस पार्टी को एक एज दे रही थी, जबकि सारे जो है जो ग्राउंड रिपोर्ट्स थे वो ये कह रही थी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में, क्योंकि छत्तीसगढ़ का तो फिर भी जो है वो कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो टक्कर दे सकती है और टक्कर का मुकाबला भी था। लेकिन राजस्थान में जो है वो चाहे अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, कि मोदी डर रहा है, अमित शाह को डर लग रहा है, ऐसे तमाम तरह के जो है वो अपने प्रोपेगेंडा या हम इसको कहें कि ये एजेंडा चलाते ही चलाते हैं। और उसमें इनकी यात्रा जो है वो पहुंची थी तिजारा। तिजारा जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे वो थे बाबा बालकनाथ। और मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये एक जो है वो कुछ किसान प्याज जो है वो बोरियों में भर रहे होते हैं, तो ये उस वक्त प्याज की जो कीमतें थी उनमें उछाल था। तो इनको लगा कि एक मौका मिल गया यहाँ पे लोगों को बात करने के लिए, प्याज की कीमतों को लेके सरकार को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन जिस तरह से किसानों ने उसका जवाब दिया, तो अजीत अंजुम को जो है वो उल्टे पांव वहाँ से भागना पड़ा। इस वीडियो में मैंने पूरा जो है उसका आप वीडियो देख सकते हैं, और उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाया भी था। लेकिन ये जो आरोप है, ये आरोप जो है वो निजी आरोप है, क्योंकि आलोचना करना, हम किसी की आलोचना करें, किसी के फैक्ट्स को चेक करें, ये यहाँ तक जो है वो ठीक है। लेकिन इस वीडियो में जो इन लोगों ने जो एजेंडा या जिसको हम कहें कि जिसको मुद्दा बनाया, वो था अजीत अंजुम की निजी लाइफ को लेके। और आरोप जो है वो बड़े गंभीर आरोप है, जिसमें यौन शोषण या हम कहें कि रंगरेलियों से रिलेटेड। और जिस तरह से श्रीकांत जो है वो दावा कर रहे हैं, बड़े जिसको कहें कि बेबाकी के साथ में और बड़े विश्वास के साथ में, और एक के बाद एक वो न्यूज़ चैनल्स की भी बात करते हैं, न्यूज़ 24 की बात करते हैं, इसके अलावा वो रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी की भी बात करते हैं। और वो ये कहते हुए भी जो है वो सुनाई देते हैं
कि अजीत अंजुम जो है वो पार्टी करते थे, उसके बाद में लड़कियों को कपड़ों को लेके जो है वो कमेंट किया करते थे, तंग किया करते थे। तो इस तरह के आरोप जो है वो बड़े गंभीर आरोप होते हैं। और मुझे लगता है शायद जब ये आरोप श्रीकांत की तरफ से लगाए गए थे तो अल्टरनेटिव मीडिया, गायत्री देवी और इनको पता भी होगा कि इसका रिएक्शन भी होने वाला है, और रिएक्शन हुआ भी, क्योंकि अजीत अंजुम ने जो है वो सीधे तौर से एक धमकी दे डाली, और नोटिस जो है वो कानूनी नोटिस तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने मानहानि के केस की जो है वो धमकी भी दी है। हालांकि गायत्री देवी, इसमें अगर हम देखें तो गायत्री देवी का चैनल है, यूट्यूब चैनल, लेकिन गायत्री देवी का रोल उतना नहीं बनता जितना श्रीकांत का है, क्योंकि अजीत अंजुम को एक्सपोज करने का जो काम जो कर रहे हैं वो श्रीकांत कर रहे हैं। क्योंकि अजीत अंजुम जो है वो अपना यूट्यूब चैनल चलाती है, उनके गेस्ट है श्रीकांत, तो मुझे नहीं लगता कि गायत्री देवी को तो इतना कुछ अजीत अंजुम के बारे में पता भी होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि गायत्री देवी को इतना जरूर करना था कि श्रीकांत जब इस तरह के, क्योंकि आप कोई भी वीडियो बनाते हो तो पहले उस जो है वो मुद्दे के ऊपर बात करते हो, तो जिस तरह से फैक्ट्स जो हैं वो श्रीकांत ने रखे हैं, तो गायत्री देवी का ये दायित्व जरूर बनता था कि एक बार उन दावों की सच्चाई का जरूर पता लगाएं, क्योंकि ये निजी आक्षेप होते हैं और निजी आक्षेप से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। क्योंकि अब आजकल मीडिया जो है वो वैसे आपको पता ही होगा कि दो भागों में डिवाइड हो गया है, क्योंकि सच्चाई से कोसों दूर। एक जो है जिसको आप गोदी मीडिया बोलते हैं, क्योंकि कई बार मुझे भी गोदी मीडिया बोलने लग जाते हैं, लेकिन मैंने जो है कई बार कुछ भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसले होते हैं उनके ऊपर मैं खुल के बात करता हूँ। लेकिन विपक्ष की जहाँ हम बात करें तो विपक्ष के तो कारनामे ही ऐसे हैं कि इनको डिफेंड कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हम राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की, स्टालिन की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह, तेजस्वी यादव, तो लगातार जो है वो एक दूसरे को जो है वो देख ही नहीं सकते थे, और आजकल वो लोग जो है वो एक गठबंधन बनाते हैं, और जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो फिर हम उनको क्रिटिसाइज जरूर करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन कभी भी हम किसी के निजी जीवन पे जाके अगर ऐसे आक्षेप लगाते हैं, या ऐसे अगर हम किसी के ऊपर जो है वो आरोप लगाते हैं, तो उन आरोपों को पहले जो है वो सच्चाई का एक थोड़ा सा, जिसको कहें कि पता जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जो है वो बैक बाउंस हो जाती है। अगर ये यूट्यूब चलाने के लिए, यूट्यूब चैनल को जो है वो चलाने के लिए, या इसको हम कहें कि लोग जो है वो इस तरह के वीडियो बनाने से उनके यूट्यूब चैनल को ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे, तो फिर ये जो है वो एक गलत जो है वो स्टेप हो सकता है, और ऐसी चीज़ों के खिलाफ जो है वो कानूनी एक्शन लेना भी चाहिए। लेकिन एक्शन तो जो है वो आपको पता है, अजीत अंजुम जैसे पत्रकार है, रवीश कुमार जैसे पत्रकार है, वो भी एक मोदी विरोध का एजेंडा चलाते हैं, और एक खास कम्युनिटी के जो है वो उनके सब्सक्राइबर होते हैं, और खास देशों में जो है उनके व्यूवर्स भी होते हैं, जो लगातार जो है वो मोदी को आप क्रिटिसाइज करो, मोदी के खिलाफ बोलो, और आपको जो है वो तुरंत सब्सक्राइब मिल जाएंगे, और तुरंत जो है वो आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो ये एक पैसा कमाने का जो है वो बड़ा तगड़ा जरिया है। और इस वीडियो में भी श्रीकांत ने जो है वो बड़े दावे किए हैं कि अजीत अंजुम जो है वो इतनी सैलरी पाने वाला व्यक्ति जो है वो अचानक से इतना पैसा, इतने फ्लैट्स वगैरह कैसे ले लिए। इनके स्टिंग ऑपरेशन के जो है वो स्टिंग ऑपरेशन से आपको पता ही होगा, कई बार जो हमने देखते हैं कि मीडिया चैनल्स वाले जो है स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद में ब्लैकमेलिंग का काम भी करते हैं। और इसमें आपको पता होगा जैसे जी न्यूज़ के सुधीर चौधरी जो है उनका नाम ऑलरेडी आ चुका है, वो इस मामले में जो है वो कानूनी प्रक्रिया से गुजर भी चुके हैं, और मे भी आई कुछ दिनों के लिए जो है वो जेल भी जा चुके हैं। तो ये पत्रकारों का जो है वो स्वभाव हुआ करता है। अब कितने पत्रकार जो है वो स्टिंग ऑपरेशन वगैरह जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, ये कहना पाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि मीडिया हाउस जो है वो इस तरीके से जो है वो पैसा बनाने का एक ये पुराना जरिया है जो चलता आ रहा है। अब इसमें कौन है क्या है, लेकिन अगर श्रीकांत ने ऐसे चैनल पे आके अगर ऐसा दावा किया है तो फिर उनको जो है वो सच्चाई के लिए कुछ साक्ष्य जो है वो जरूर देने चाहिए, जिससे सुनने वाले और देखने वाले को भी मजा आए, और एक कि उनके खिलाफ जो आवाज़ उठे, अगर उनको किसी के दबाने की या कोई धमकी दी जाए तो उससे वो जो है वो निडर होकर लड़ाई लड़ भी सके। अब इसकी क्या सच्चाई है ये जो है वो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आपको पता होगा ऐसी लड़ाइयाँ जैसे विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी उनके बीच में भी छिड़ी हुई है एक दूसरे को लेके। तो ऐसे फिर धीरे धीरे जो है वो कुछ चीज़ें निकल के सामने आती है। तो मैं उम्मीद करूँगा इस वीडियो इस जो दोनों यूट्यूबर्स हैं, चाहे वो गायत्री देवी या श्रीकांत है या अजीत अंजुम है, तो दोनों तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ 1-2 दिन में या 5 से 10 दिन में जो है वो कुछ नया जरूर निकल के आएगा। और अगर इस आरोप में सच्चाई है
तो फिर आप समझ सकते हैं कि आरोप जो है वो कितने गंभीर है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।